इस टॉपिक के अंदर देखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनोमलस का मतलब क्या है यहाँ पर? डिफरेंट। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। इन सभी में जो वेरिएशंस आएंगी वो कॉमन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जाते वक्त इनकी वेरिएशन लगातार क्या होती है, जैसे एटॉमिक रेडियस की बात करें से यहाँ पर जाते इंक्रीज़ होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हमने सभी पॉइंट्स देखे, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन एक जैसी है। बट नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इसका होगा कुछ एक्सेप्शनल केस। ठीक है, नाइट्रोजन का अपनी बाकी एलिमेंट से, बाकी फैमिली मेम्बर से थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। वो क्यों? उसके 3-4 कारण हैं। रीजंस क्या है? पहले तो रीजंस फॉर द एनोमलस बिहेवियर। सबसे पहले कारण क्या है अपनी फैमिली से अलग होने में? उसका मेन रीज़न क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। देखो, जैसे नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो आप, नाइट्रोजन के अंदर कोई भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, फॉस्फोरस के अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इसके लिए ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली वेरिएशन ये आ गई बाकियों से। ठीक है, ये इसके अंदर एब्सेंस होने के कारण ये बाकियों से अलग बिहेव करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये आ गई कि साइज ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जो नाइट्रोजन का साइज़ है वो क्या चीज़ है? वो एक्सट्रीमली स्मॉल है बाय नेचर, बाकी फैमिली मेम्बर्स के कंपैरेटिवली जितना इसका होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसका कम ही होना चाहिए बाकी फैमिली मेम्बर्स के कंपैरेटिवली, बट इसका एक्सेप्शनली कम है, इसलिए भी इसका एनोमलस बिहेवियर करने का ये कारण भी आ गया। तीसरा है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक अनदर रीज़न ये आ गया कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी बाकी फैमिली मेम्बर से काफ़ी ज़्यादा क्या है? हायर, तो इसलिए भी इसका एक्सेप्शंस केस है। ठीक है, और लास्ट आ गया इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी जो है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, वो भी इस केस के लिए, नाइट्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये तो हो गए कि 4 रीज़न आ गए ये कि जिसके कारण नाइट्रोजन एक डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है अपनी फैमिली के अंदर। ठीक है, बाकियों से थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। अब किस तरह से वो बिहेव करेगा ये देखें। सबसे पहले हमें पता है कि नाइट्रोजन एक गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन एक गैस है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके, अदर फैमिली मेम्बर्स, वो सारे क्या हैं? वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन गैस है और बाकी एलिमेंट सॉलिड है। ठीक है, ये आ गया इन दोनों का अंदर पहला डिफरेंस बाकी फैमिली मेम्बर से। दूसरा डिफरेंस, नाइट्रोजन जो है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मीन्स N2 की फॉर्म में। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब 2 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे उसके अंदर। और जो बाकी मेंबर्स हैं, अदर फैमिली मेंबर्स, वो ज़्यादातर टेट्रा या हेक्सा इस तरह की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉस्फोरस जो है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फॉस्फोरस कभी भी P2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, फॉस्फोरस जो है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाएगा
क्योंकि नाइट्रोजन एक डायमोलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर क्या एग्जिस्ट करती है? ट्रिपल बॉन्ड, जिसके लिए इसको ब्रेक करना काफ़ी टफ है। ठीक है, जिसलिए इसका कारण इसका बिहेवियर कुछ इनर्ट भी होगा। ठीक है, बट जितने भी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स वो सारे, उन सभी में एग्जिस्ट करेगी एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण दे ऑल आर वेरी रिएक्टिव बाय नेचर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव नेचर वाले हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा इनर्ट नेचर वाला है क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है। फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, जो नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या होगी? एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जो नाइट्रोजन की बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी वो काफ़ी ज़्यादा लगेगी। क्यों ज़्यादा लगेगी? अभी हमने कहा कि नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना टफ है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू सिंगल या डबल बॉन्ड से। ठीक है, सबसे ज़्यादा टफ है ट्रिपल बॉन्ड को, उससे ज़्यादा डबल देन सिंगल। ठीक है, इस तरह से वेरिएशन आएगी। ठीक है, फिलहाल नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या इंथैल्पी का काफ़ी ज़्यादा हायर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया फिफ्थ। नाइट्रोजन जो है अगर वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या क्रिएट करेगा? अपने कंपाउंड में, अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अमोनिया जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब मिलके कोई कंपाउंड क्रिएट करता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, बट जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जो अदर एलिमेंट्स हैं इसके, जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो उसके अंदर सिर्फ कौन सी बॉन्डिंग होगी? एक वीक वंडरवाल। ठीक है, उनके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस होगी और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर। 6 पॉइंट है, नाइट्रोजन जो है कभी भी डज नॉट शो पेंटावेलेंसी। नाइट्रोजन कभी भी +5 स्टेट के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर कभी भी +5 स्टेट पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि NaCl5 एग्जिस्ट नहीं करता बट PCl5 करता है। ठीक है, ये उसी में से आ गया कि नाइट्रोजन के अंदर पेंटावेलेंसी मतलब +5 जो स्टेट है वो कभी भी नहीं आ सकेगी। ठीक है, बट जो बाकी एलिमेंट है, जैसे फॉस्फोरस को देखो यहाँ पर, फॉस्फोरस की यहाँ पर स्टेट कौन सी है? +5। ठीक है, इसी तरह से बाकी एलिमेंट जो हैं वो भी +5 स्टेट को पोजेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आ गया हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का मेन डिफरेंस अगर आपको पेपर में आए कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, तो उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने सबसे पहले ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ये मेन कारण है एनोमलस बिहेवियर होने का। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि वो किस तरह से उसका एनोमलस बिहेवियर, तो आपको डिफरेंस जो बताने होंगे वो आपने ये 5-6 आपको जितने मैंने अभी पॉइंट बताए हैं ये बता सकते हो।